प्यारे बच्चों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम पार्ट 18 हलीम चला चांद पर को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इस पार्ट के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो पार्ट 18 हलीम चला चांद पर। हलीम ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। तो बच्चों, इस पार्ट में हलीम बैठा बैठा एक दिन सोचने लगा कि आज मैं चांद पर जाऊंगा। और वह अपने अंदर मन में यह कल्पना करने लगा कि मैं चांद पर जाऊंगा और वहां पे रहने लगूंगा, खेलूंगा। उसके बाद वह रॉकेट के कारखाने में गया। उसके बाद वह एक रॉकेट बनाने वाले कारखाने में पहुंच गया और एक रॉकेट में बैठकर चल दिया। तो बच्चों, हम जब छोटे होते हैं हमारे मन में भी अनेक विचार आते हैं कि हम चांद पर चले जाएं, सूर्य पर चले जाएं। तो इस प्रकार हलीम के मन में भी यह विचार आने लगे कि वह चांद पर जाएगा। इसके लिए वह एक रॉकेट बनने वाले कारखाने में पहुंचकर रॉकेट पर बैठकर चांद की तरफ चल दिया। चलते चलते अंधेरा हो गया। तो बच्चों, हमें पता है चांद चंद्रमा हमारे यहाँ से बहुत दूर है। तो हलीम को चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर भी लगने लगा। तो बच्चों, हम सब बच्चे अंधेरे से भी डरते हैं। तो हलीम जब चांद की तरफ जा रहा था तब अंधेरा हो गया और इसीलिए उसे डर भी लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता ही नहीं था और इतना अंधेरा हो गया। इसके साथ ही साथ उसे यह भी नहीं पता था कि चांद की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। परंतु कुछ ही देर में उसे चांद दिखाई दे गया और वह बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो, मैं चांद की तरफ जा रहा हूं, देखो मैं चांद की तरफ पहुंच रहा हूं। उसके बाद चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे और बड़े बड़े पहाड़ भी दिखे। जैसे ही हलीम चांद पर पहुंचा, उसे चांद पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे, साथ ही साथ बड़े बड़े लंबे पहाड़ भी दिखे। लेकिन वहां कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं। चंद्रमा पर बड़े बड़े गड्ढे और पहाड़ तो थे, लेकिन उसे कोई ना तो इंसान दिखा, ना ही पेड़ और ना ही कोई जानवर। तो वह बड़ा उदास हुआ। हलीम ने सोचा, ये भी कोई जगह है। तो बच्चों, कल्पना करो, आप ऐसी जगह रह रहे हैं, वहां ना तो कोई पेड़ है, ना जानवर है, ना ही कोई लोग हैं। तो बताओ बच्चों, आपको उस जगह पर रहने में अच्छा लगेगा या उस जगह पर रहने में आपको बुरा लगेगा? कमेंट्स में जरूर लिखिए। तो हलीम ने सोचा, ये भी कोई जगह है, ना तो यहाँ जानवर, ना यहाँ पेड़ और ना ही यहाँ लोग, तो यह कैसी जगह है? चलो वापस घर चले। यह है वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। तो इस प्रकार उसने सोचा कि क्यों ना अपने घर वापस ही चले जाए। तो वह रॉकेट पर बैठकर घर लौट आया। तो ये थी कहानी हलीम चला चांद पर। आगे हम इस कहानी के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, रास्ते में क्या देखा? हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखा होगा, बताओ। हलीम रॉकेट में सवार होकर चांद की तरफ गया। तो आपको बताना है बच्चों, हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखाई दिया होगा। तो सबसे पहले हलीम को नीला आकाश दिखाई दिया होगा। नीला आकाश। उसके बाद हलीम को उड़ती हुई पतंगे दिखाई दी होंगी, क्योंकि हमें पता है पतंगे आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ती हैं। उसके बाद हलीम को काले बादल दिखाई दिए होंगे और चिड़िया दिखाई दी होंगी और हवाई जहाज दिखाई दिया होगा। उसके बाद हेलीकॉप्टर दिखाई दिया होगा। हेलीकॉप्टर दिखाई दिया होगा। उसके बाद उड़ते हुए पक्षी दिखाई दिए होंगे और बड़ी इमारतें दिखाई दी होंगी। बड़ी
इमारतें दिखाई दी होंगी। तो हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ जाओगे? हलीम चांद पर जाना चाहता था। तुम कहाँ जाना चाहते हो और कैसे जाओगी? हमने कहानी में देखा कि हलीम को चांद पर जाना था, तो इसके लिए वह रॉकेट पर बैठकर चांद को चला गया। तो अगर आपको कहीं जाना हो, आप कहीं जाना चाहती हो, तो आप कहाँ जाओगे और कैसे जाओगे? तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? जैसे अगर मैं दिल्ली जाना चाहूंगी, और दिल्ली आप जाओगे बच्चों कैसे? रेल से। दूसरा, नानी के घर, नानी के घर। तो बच्चों आप नानी के घर कैसे जाओगे? नानी के घर जाओगे बस से। और अगर आपको स्कूल जाना हुआ, तो बताओ बच्चों आप स्कूल कैसे जाओगे? पैदल। तो हमने इस प्रश्न के उत्तर लिखे। आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। डर। आपको भी डर लगता होगा। कहानी में बताया गया कि हलीम को अंधेरे से बड़ा डर लगता था। तो तुम्हें कब कब डर लगता है बताओ? तो हमें घर पर, जब मैं घर पर अकेली रहती हूं, जब मुझे डर लगता है। पापा गुस्सा करते हैं, जब मुझे डर लगता है। पापा गुस्सा करते हैं, तब मुझे डर लगता है। कुत्ते को लात मारे, तो मुझे डर लगेगा कि मैंने कुत्ते को लात मारा तो वह मुझे काट खाएगा। उसके बाद अंधेरे से डर लगता है, जैसे हलीम को लगता था। अंधेरे से डर लगता है। अगला प्रश्न बच्चों, फिर तुम क्या करती हो? अगर तुम्हें बच्चों डर लगता है, तो बताओ बच्चों आप क्या करते हो? तो हम लिखेंगे, मैं अपने माता पिता के पास चला जाता हूं। जब आपको डर लगता है, आप अपने मम्मी पापा के पास चले जाते हैं। अगला प्रश्न, चांद और सूरज का चित्र बनाओ। तो ये बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करेंगे। इसमें आपको चांद का और उसके बाद सूरज का चित्र बनाना है। तो इस प्रकार हमने पार्ट 18 हलीम चला चांद पर को एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने इस पार्ट के प्रश्नों के उत्तर लिखे। आशा है आप सब बच्चों को समझ आ रहा हो। धन्यवाद।